शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढ़दावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं आप सभी को होस्ट बना देता हूं। और हम लोग ना ओज क्षय पे बात करेंगे आज। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ओज क्षय वाले आते हैं, तो उनको आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हमें किस तरह से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पे हम थोड़ा चर्चा करके फिर आप लोगों से केसेस रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ओज क्षय जो रहता है, तो ओज क्षय के कारण क्या बताया? सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां चैप्टर में 23 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया कि अभिघातात् क्षयात् कोपात् शोकात् अध्यायानात् श्रमात् क्षुधः ओजः संशीयते येभ्यो धातु ग्रहण निस्सृतम तेजः समीरितम तस्मात् विस्त्रंसयति देहिनः। इसका मतलब है कि अभिघात लगने से, मतलब कोई ना कोई चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, धातु क्षय हो गया, मतलब कोई बीमारी है, जिस तरह से क्रोध से, बहुत ज्यादा क्रोध में इंसान रह रहा है, या शोक से, चिंता या ध्यान से, एंग्जाइटी है या एक्सेसिव थॉट से, या अत्यधिक श्रम है, एक्सेसिव वर्क है, या क्षुधा है, बहुत भूख लग रही है लेकिन खाने को नहीं मिल पा रहा है, तो इनसे ओज का क्षय होता है। यह ओज वायु से प्रेरित होकर अपने स्थान हृदय से निकलकर धातु व ओजोव स्रोतों द्वारा निस्सार या शरित हो जाता है तथा मनुष्यों को प्राकृतिक कार्यों से वंचित कर देता है। आचार्य वाग्भट ने भी ओज क्षय के यही कारण बताए हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11th चैप्टर में 39 नंबर का श्लोक। इसमें वाग्भट जी ने बोला है कि ओजस्येत कोपात शुद्ध यान शोक श्रमादि भी, अर्थात कोप से, शोक से, ध्यान, बहुत ज्यादा चिंता करने से, मानसिक भावों से तथा क्षुधा और श्रम आदि कारणों से, शारीरिक भाव से ओज का क्षय होता है। महर्षि चरक जी पित्त वृद्धि से भी ओज का क्षय मानते हैं। चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर में 60 नंबर का श्लोक में बोला है वात श्लेष्मशये पित्तम देहोजः स्त्रंसयन् चरेत ग्लानिमिंद्रिय दौर्बल्यम तृष्णा मूर्छाम क्रियाशयम। मतलब वात और कफ की क्षीणावस्था में पित्त वृद्धि को प्राप्त होकर शरीर में संचरण करता हुआ ओज का शरण करता है तथा इस प्रकार ग्लानि, इंद्रियों की दुर्बलता, तृष्णा, मूर्छा तथा क्रिया क्षय, चेष्टानाश का कारण होता है। ओज क्षय के लक्षण क्या बताते हैं? बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुष्छायो दुर्मना रुक्षः शामोश्च वोजसः क्षय। मतलब ओज क्षय के लक्षण बताने से यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अपर ओज के क्षय के लक्षण है और ना कि पर ओज के। पर ओज कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, 8 बिंदु रहता है, उससे कभी भी तकलीफ नहीं, मतलब वो कभी छेड़खानी नहीं होना चाहिए। अगर पर ओज का नाश हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। अपर ओज जो रहता है उससे कनेक्टेड है पर ओज और अपर ओज, लेकिन अपर ओज का ही नाश होता है। अपर ओज का क्षय होने से मनुष्य डरा हुआ रहेगा, अकारण ही उसको डर लगता है। विभेति दुर्बलो, डर लगता है, दुर्बल होता है, चिंता में खोया रहता है, इंद्रियां थकी हुई रहती हैं, शरीर की कांति कम हो जाती है,
मन दुर्बल हो जाता है, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर रुक्ष हो जाता है, शरीर शाम या कृश हो जाता है। ठीक है। अब ओज क्षय के प्रकार क्या बताए हैं, तो बोला है तस्य विस्त्रंसो व्याप्त क्षय इति त्रयोदोषाः लिंगानि भवन्ति। क्षय प्राप्त ओज के विस्त्रंस, व्याप्त और क्षय ये तीन लिंग या दोष होते हैं। विस्त्रंस स्थान च्युतिरभिघातादिभिरेव व्यापत अन्यथाप्ति स दुष्ट दोष दुष्य संसर्गात् क्षय स्वप्रमाण शोक ध्यान क्षयादि। ये सुश्रुत सूत्र सन अध्याय 15 में 28 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि टीकाकर डल्हन ने टीका करते हुए तीन अवस्थाओं को स्पष्ट किया है। डल्हनाचार्य जी बोलते हैं कि ओज को अपने स्थान से च्युति जो होती है उसको विस्त्रंस बोलते हैं, या अभिघातादि कारणों से होती है। लीकेज ऑफ ओज और एस्केप फ्रॉम इट साइड ड्यू टू ट्रॉमा और वेस्टिंग ऑफ डिजीज, वेस्टिंग डिजीज इज कॉल्ड विस्त्रंस। च्युति होती है, ओज अपने स्थान से च्युत होकर विस्त्रंस होता है ड्यू टू ट्रॉमा। ओज के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन होना व्यापत कहलाता है। यहाँ दूषित दोष दूष्य के संसर्ग से होता है। सो चेंज इन और मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ ओज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विशेषित दोष दूष्य इज कॉल्ड व्यापत। ओज का अपने प्रमाण से कम होना क्षय कहलाता है। यह शोक ध्यान क्षय आदि से होता है। लॉस ऑफ ओज क्वांटिटी ड्यू टू सॉरो एंग्जाइटी और वेस्टिंग डिजीज इज कॉल्ड क्षय। तो ये तीन चीजें बताई हैं, ओज का विस्त्रंस होना, ओज का व्यापत होना, ओज का क्षय होना। इस प्रकार तीन प्रकार बताए हैं। ओज के स्थान स्वरूप और प्रमाण से संबंध रखते हैं। विस्त्रंस में ओज स्थान च्युत हो जाता है, व्यापत में उसका स्वरूप विकृत हो जाता है, और क्षय में उसका प्रमाण कम हो जाता है। विस्त्रंस जब होता है मतलब वह ओज स्थान से निकल गया है, अपर ओज अपने स्थान से निकल गया है, वो भी अपर ओज है। पर ओज तो हृदय में अष्ट बिंदु रहेगा ही हमेशा। अगर अष्ट बिंदु भी नष्ट हो गया तो इंसान मृत्यु हो जाएगी। तो विस्त्रंस जब होता है, अपना स्थान छोड़ देता है, तो संधि विश्लेषो गात्राणाम सदरम दोष चेवनम क्रिया सन्निरोधश्च विस्त्रंसे। संध्या अपने स्थान से हट जाती है, डिसलोकेशन और लूजनिंग होता है, अंगों में पीड़ा होती है, दोष अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक वाचिक क्रियाएं सम्यक रूप से नहीं हो पाती हैं। यही बल विस्त्रंस के लक्षण में कहे गए हैं। व्यापत जब होता है, व्यापत में क्या होता है, उसका स्वरूप विकृत होता है वात पित्त कफ से। तो बताया स्तब्ध गुरु गात्रता वात शोफो वर्ण भेदो ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। अंगों में स्तब्धता या गुरुता होती है, इनर्टनेस और हैवीनेस होती है, मतलब स्तब्ध होते हैं अंग, या गुरुता होती है, वातिक शोफ होता है, नॉन पिटिंग इडिमा होता है, वर्ण का अलग भाव हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है बॉडी का, ग्लानी होती है, इंद्रियों में थकान होती है, तंद्रा होती है, ड्रॉजीनेस और निद्रा। ये सब बल व्यापत के लक्षण या ओज व्यापत के लक्षण कहे गए। इस तरह से ओज क्षय के लक्षण क्या बताएं, तो मूर्छा मास क्षयो मोह प्रलापो मरणम इति च क्षय। श्रुत सूत्र स्थान 15 अध्याय में 24 नंबर का श्लोक। मतलब जब ओज का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो मूर्छा होगा, विज्ञानेन्द्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रियों का कार्य कम हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, मांस क्षय होगा, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मोह होगा, वैचित्य होगा, ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषयों को सम्यक रूप से ग्रहण न करना या ठीक से ग्रहण न कर पाना, प्रलाप होगा, डिलीरियम, इररिलेवेंट टॉकिंग करेगा, असंबद्ध भाषण करेगा, या मरण हो जाएगा। मूर्छा में ज्ञानेन्द्रिय अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती है, संपूर्णता निरोध बताए। मोह में ज्ञानेन्द्रिय अपने विषयों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती है। तो ओज की क्षय की चिकित्सा सुश्रुताचार्य जी ने क्या बताया है, तत्र विस्तरण से व्यापन्य चक्रिया विशेषे अविरुद्ध है बलम माप्येत यायेत इतरम तो मूढ़ संगम वर्जित। सूत्र स्थान 15वां चैप्टर में 28 नंबर का श्लोक है। विस्तरण और व्यापत की अवस्था में ओजोनुकूल विशेष क्रियाओं द्वारा बल को बढ़ाना चाहिए, और क्षय अवस्था में मूढ़ संज्ञ लक्षण वाले व्यक्ति को असाध्य समझकर छोड़ देना चाहिए। जब ओज का क्षय हो गया है तो हम चिकित्सा करेंगे, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ओजोनुकूल विशेष क्रियाओं का वर्णन करते हुए टीकाकार डलन कहते हैं, क्रिया विशेष ही रसायन वाजीकरणादि भी। ओज क्षय होने पे रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग ही चिकित्सा विशेष कहलाती है। ओजो अनुकूल विशेष क्रियाओं का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान 15वां चैप्टर में 29-30 नंबर का श्लोक, दोष धातु मल क्षीणो बल क्षीणो अपि वा नरः स्वयोनिर्वर्धनम यदत् अन्नपानम प्रकांक्षति यदत् आहार जातम तु क्षीणः प्रार्थ्यते नरः तस्य लाभे तू तम क्षयम ओपोहति।
अर्थात दो क्षीण, धातु क्षीण, मल क्षीण और बल क्षीण होने पे व्यक्ति स्वयोनिवर्धन, उनको बढ़ाने वाले अन्न, पान, पित्तयुक्त वायु, मेद धातु के स्नेह भाग को अलग करके सिरा और स्नायु की उत्पत्ति होती है। किंतु उत्पत्ति के समय सिराओं का मृदु पाक होता है, स्नायु का खर पाक होता है। इस प्रकार नहीं, ये कुछ और चीज आ गया। तो इन्होंने ये बताया है कि ओज को बढ़ाने वाली चीजें हमें करना चाहिए। तो ओज जब बढ़ेगा तो अपने आप ये सारा चीजें बढ़ेगा। तो रसायन और वाजीकरण, ये चिकित्सा बताई है। तो रसायन में ब्रह्म रसायन है, फिर च्यवन प्राशावलेय है, फिर उसके बाद में मेध्य रसायन है। ओज बढ़ाने वाला बंग भस्म है, स्वर्ण मक्षिक भस्म है, सिद्ध मकर ध्वज है, स्वर्ण मालिनी वसंत है। ये सब ओज बढ़ाता है। और ओज का क्षय न हो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ओज बढ़ने लगता है। ओज जितना बढ़ेगा उतना आयु बढ़ेगा और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। जी, अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। चलिए, आप लोग कोई केस बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रीति मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रीति जुकारिया मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? कोई केस रिलेटेड बात है तो करिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, महेंद्र सर बोलिए। शशि मैम, प्रीति सर मैम बोलिए। प्रणाम। जी प्रणाम, हाँ सर बोलिए। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर वो जो मेरी पेशेंट थी इनफर्टिलिटी वाली, जिसके रिकरेंट अबॉर्शन हुए थे, हाँ सर उसकी मैंने केस हिस्ट्री ले ली है पूरी। तो मैं हाँ उसकी मेडिसिन प्लान कर रही थी। तो हाँ सर मैंने अभी ये सोचा कि मैं उसे स्टार्टिंग में हिंगवास्टक, हाँ आमपाचन और दाढ़ी घृत दूंगी, साथ में रस पाचक 15 दिन, फिर रक्त पाचक 15 दिन चलाऊंगी। हाँ और इसके साथ फिर वही मतलब स्टार्टिंग में वो भी दूंगी, गंधर्व हस्त तेल जो है। हाँ। सर मुझे उसका नस से नहीं समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्टिंग में उसे सतपुष्पा सीधे स्टार्ट कर दूं कि कर क्षीरबला सकती हैं, पहले करूं, क्योंकि कर भी सकती सर वो हैं। थोड़ा स्ट्रेस का भी है ना उसका, तो नींद का भी प्रॉब्लम है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है हाँ जब से उसका ये दूसरा वाला मिसकैरेज हुआ है। तो हाँ। क्षीरबला ज्यादा अच्छा रहेगा कि सतपुष्पा ज्यादा अच्छा रहेगा? शीरबला, दिमाग क्षीरबला ना शांत सर, करने तो के लिए। हाँ हाँ सर वही इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। तो अभी स्टार्टिंग में क्षीरबला करके फिर मतलब लगभग 1 मंथ बाद फिर हाँ सतपुष्पा ऐड करूंगी, तो ये ठीक हाँ है ना सर? हाँ और सर कुबेराक्स की भी सोच रही थी, लेकिन अभी जैसे एक साथ बहुत ज्यादा मेडिसिन हो जाएंगी ना। हाँ पाचक तो 7 डेज दे के बंद कर देंगे, हाँ फिर उसके बाद 15 डेज रस पाचक, 15 डेज रक्त पाचक, तो उसके साथ फिर कुबेराक्ष स्टार्ट कर दूंगी। हाँ। और सर चंद्र प्रभा भी सोच रही हूँ, तो बहुत ज्यादा मेडिसिन तो नहीं हो जाएंगी ना? ठीक है ना, दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना चाहिए। तो एक्चुअली मुझे उसका पूरा 1 मंथ का मेडिसिन प्लान कोई करके बात नहीं, भेजना दीपन है। पाचन करने में ही 1 मंथ लग जाएगा। 3-4 महीने तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। पेशेंट को बोलना चाहिए पहले हम आपका अग्नि बढ़ाएंगे नहीं तब। सर, ये तो उसको मैंने बोल दिया कि टाइम लगेगा तुम्हें, तो वो हाँ, इस चीज के लिए ओके है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि कुबेराक्ष में स्टार्टिंग से ऐड कर दूं कर कि सकते थोड़ा हैं। सा अगर लेट ऐड पीसीओडी, करूं? पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, हाँ सर, सर उसने रिपोर्ट भेजी थी मुझे टीवीएस की, तो उसमें पीसीओडी क्लियर है। तो दे सकती हैं आप। दीपन पाचन के साथ में दे सकती हैं। या अभी जैसे सर दीपन पाचन जब स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसके साथ देव दार आदि कषाय जो है वो दे दूं, और उसके बाद हाँ 1 मंथ के बाद से कुबेराक्ष स्टार्ट करूं? हाँ। आप पेशेंट को कितना दवाई देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पेशेंट आपकी कितना खा पाती है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है सर। एक्चुअली ऐसा होता है ना सर, एक तो पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेशन में है ही, तो आप मत तो दीजिए ना, ऐसे ही। कुबेराक्ष वटी मत दीजिए, थोड़ा टाइम लगने दीजिए। हाँ सर, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि रुक के दूं हाँ। ना, क्योंकि दार्यादी कषाय जो है वो भी थोड़ा वर्क आपको करे। एक ही दिन में सब ठीक कर देना है तो आपकी मर्जी है। नहीं सर, एक दिन में सब नहीं ठीक करना है, धीरे धीरे ही करना है। हाँ, तो दीपन पाचन अनुलोमन होने दीजिए ना। पेशेंट का थोड़ा डिप्रेशन से निकलने में भी तो 2-3 महीना लगेगा। जी सर। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। कुबेराक्ष वगैरह बाद में दीजिए, पहले उनका दीपन पाचन करिए। माइंड का वन करिए, नींद होने दीजिए, फिर चेंज करिएगा। क्षीर वाला 1 मंथ के लिए क्षीर वाला कर देती हूँ, हाँ फिर हाँ। पुष्पा ऐड कर दूंगी। पहले तो जो है उसको बैलेंस करना है, बाद में प्रेगनेंसी पे काम करेंगे हम। जी सर। जी मैम। और सर वो जो दूसरी बच्ची जो थी जिसको पीसीओडी था, जिसको बस्ती दे रही हैं आप, योनी पीचू हाँ सर, बस्ती। वो वस्ती और यूनिपिचू दोनों ले रही है, आज आई थी। तो तो उससे पूछा मैंने, कही थी अभी मैं ले ही रही हूँ। और बाकी ऐसा जो तो प्रॉब्लम तो सर वैसे भी कुछ नहीं होती है।
वो ठीक है, बट लेकिन वो अभी उसका लड़की बच्ची कैसी है, खुश थी कि दुखी थी, क्या थी वो? सर नहीं, वो खुश है सर। वैसे तो वो मेडिसिन ले रही है, तो जब से वो बहुत हैप्पी है, खुद ही कह रही थी। अभी वेट करी कि अभी 15 की डेट है मैम, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा अच्छा, चलो उनसे देखते हैं। ये पूछेगा कि वजाइनल एरिया में उसको ऐसा लग रहा है कि ड्राइनेस कम हुआ है? ड्राइनेस तो सर मतलब वही मैंने पूछा था जब उससे, तो कह रही थी कि ड्राइनेस जैसा तो मुझे जब मैं मेडिसिन ले रही थी तभी लगा, फिर जब से मात्रा बस्ती स्टार्ट की तब से ड्राइनेस फील तो नहीं हो रही है। तो पीचू रखने से क्या लग रहा है? पीचू जब निकालती हैं तो वो जितना डालती हैं, कंसिस्टेंसी जो रहती है जब डिप करके डालती है, उतने से कुछ तो कम होता है ना, कुछ तो एब्जॉर्ब होता है ना? हाँ, कुछ तो एब्जॉर्ब होता है, वो तो कई चीज एब्जॉर्ब होता है, लेकिन मतलब जैसे ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं निकलता है, वेट वेट ही निकलता है। ठीक है, ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा मैम, सब अच्छा हो जाएगा। तो अभी उसकी 15 की डेट है, तो देखते हैं फिर क्या होता है हाँ, सबसे। हो सकता है 1 1.5 साल भी लगे, लेकिन आप करते रहिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। आप अच्छा कर रही हैं प्रीति मैम, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सर, आपके गाइडेंस से ही सब कुछ हाँ, पॉसिबल हो ठीक है मैम। चलिए मनीषा मैडम जी, आप अनम्यूट करिए, आप कुछ बताना चाह जी रही हैं? हाँ जी सर, वो पेशेंट थी, अभी आ रही है, तो मैं लिंक भेजी हूँ, अच्छा, तो उसका चलिए केस केस डिस्कस करना डिस्कशन है। करेंगे। हाँ, जी जी जी। और डॉक्टर हरिहर सर आप कैसे हैं? गंगवार सर, ईश्वर जी सर कैसे हैं? नमस्कार। हाँ सर, बोलिए सर। सर मुझे एक पूछना था सर। हाँ सर। सर मेरा एक पेशेंट था सर, फीमेल पेशेंट थी मेरी, 43 ईयर ओल्ड लेडी थी सर वो। सर हाँ। उसको ना मेरे पास सर वो लास्ट ईयर आई थी अक्टूबर में सर। हम्म। तो उनको प्रॉब्लम ये था कि उनकी जो इंडोमेट्रियम थिकनेस है वो बार बार बढ़ जाती थी, और उसको ना 2 3 महीने बाद उसको डेंट कराना पड़ता था। हम्म। तो सर उसका ट्रीटमेंट किया मैंने, वो तो सर उसका काफी काफी का सर, अब की बार उसके जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया वो 6.5 पे आ गया, और 2 मंथ से उसका यही चल रहा है, रेगुलर पीरियड हो गए उसके। हम्म। तो सर मुझे पूरा क्वेश्चन ये था कि अब मैं इसमें कंटिन्यू इसको जो ट्रीटमेंट में चला रखे, जैसे हमारा फार्मूला था या फलग्रीत था, साथ में और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, तो हम्म। वो कंटिन्यू रखूं या उसको ड्रॉप कर दूं सर मैं? नहीं करिए ड्रॉप, अभी कंटिन्यू रखिए सर 1 साल तक। अगर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है तब भी आप रखिए उनको। ओके। और सर जैसे धनतेरस पीरियड बीच फार्मूला में दिए आता थे है। ना, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है सर। हाँ सर, एंडोमेट्रियल 16 होते थिकनेस। हैं हाँ। सर। मैं 8 8 महीने जो खाती को, तब मतलब बराबर। काफी काफी ऐसे ठीक हो गया वो सर हाँ। उसको ना। हाँ, ये तो कितना अच्छा सर एक दवाई है। क्वेश्चन सर वो। कम रहा तो भी बैलेंस करता है, ज्यादा रहा उसको भी बैलेंस करता है। यस सर। हम्म। सर अब ये बताइए कि जब पीरियड उसको आते हैं तो पीरियड्स में भी उसको मैं कंटिन्यू रखूं या उसको पीरियड में ड्रॉप कंटिन्यू कराऊं? रखिए, पीरियड्स में भी रखिए, और मात्रा बस्ती भी दीजिए उनको, नस्य भी दीजिए। नस्य के यस सर, लिए नेक्स्ट। शतपुष्पादि तेल है आपके पास? हाँ सर, वो मैं दे रहा हूँ उसको। यस सर। हाँ, बहुत ये चल अच्छा, रहा है। नस्य दीजिए, बस्ती दीजिए सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ सर, काफी अच्छा रिजल्ट हुआ सर उसको। उसको सर हर 2 महीने बाद उसको ना एमटीपी करानी पड़ती थी, अपनी डीएनसी करानी पड़ती थी उसको। पर वो हाँ, अब ठीक होगी सर, काफी पेशेंट बहुत काफी बढ़िया। खुश है सर। प्राउड ऑफ थैंक यू सर, यू प्राउड ऑफ यू। सर। आपके आशीर्वाद से सर सब आप कुछ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये कोई बताता नहीं है। आयुर्वेद यस सर। कॉलेजेस में तो बताता नहीं है कोई भी ये सब चीजें। आप तो हाँ जी, हाँ रिजल्ट जी। दिखा भी रहे हैं और पेशेंट भी खुश हो रहे हैं आपके। एग्जैक्ट सर, थैंक यू सर। सर आपकी वजह से सर सब कुछ क्रेडिट सब आपको जाता है सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू वेरी हाँ मच। चलिए, इनका केस टेकिंग। मनीषा मैडम, आपके पेशेंट का क्या नाम है? मनीषा मैडम, रवि कुमार झांगड़े कौन है? रवि कुमार जी आप कौन है? मनीषा मैडम आपके पेशेंट है रवि कुमार जी? इनका तो ऑडियो भी नहीं ऑन हुआ। अभी मैं कैसे बात करूं? मनीषा मैडम, तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं। हरिहर सर, आप कैसे हैं सर? मैं हूँ मजा में। वो आपने एड्रेस नहीं दिया सर, आप एड्रेस दीजिए, क्या कहाँ भेजना है? वो तो बोला था ना आपने, भेज दिया। उसने ऐसा बोला, उसने, मैंने दोपहर को ही कहा था कि मैंने मेरे देखा। यहाँ 2 दिन लेट आएगी, अपने यहाँ 2 दिन ज्यादा पहले आ जाएगी, तो उसने भेजा तो है मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं देखता देख हूँ। लेना, नहीं हो तो मैं भेज देता, और मुझे भी भेजा है उसने और आपको भी भेजा है। ठीक है, मैं देखता हूँ सर, और मैं एक बार फोन करके फिर पैक करके फिर भेजूंगा। सर ये है कि एक संबंधी था ना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उसमें देखने के लिए गया था वेरावल। अच्छा। उसको तो फेफड़े की बीमारी है, हाँ, सीओपीडी क्या बोलते हैं। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ, और वो 5 दिन से बेभान है। सर आप उनको अनकॉन्शियस। मात्रा बस्ती दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे।
अच्छा, मेरे को मैं उसी टाइम ही आपको पूछना था, पर क्या है। मात्रा बस्ती दीजिए शीरबला तेल का, और इंटरनल दवाई में चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस, और मात्रा बस्ती से तेल का, मात्रा बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है सीओपीडी में। और बाद में कंटकारी घृत, अश्वगंधा घृत, पिपल्यादि। आप पूरा केस बताइए, फिर मैं और अच्छे से बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो 5 दिन से उसको वेंटिलेशन पर रखा है, तो वहाँ तो कोई जानने बाने भी नहीं देते हाँ हैं। बराबर। वो छोटा डॉक्टर नहीं है जी। राजकोट, हाँ हाँ हाँ। उनका ससुर है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलिए मनीषा मैडम, आपके पेशेंट आ गए क्या मनीषा मैडम? मनीषा मैडम के पेशेंट नहीं जोड़ रहे हैं तो क्या बोले? और डॉक्टर नेहा मैडम, आप हमसे नाराज हैं क्या? मनीषा मैडम क्या बोल रही हैं? मनीषा मैडम की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। डॉक्टर नेहा मैम, आपकी तो आवाज सुने 2 महीना हो गया। आप क्या गुस्सा है, क्या क्रोधित हैं हम पे? नेहा मैडम कुछ नहीं बोल रही हैं। जी हाँ, मनीषा मैडम के पेशेंट आ गई है मैम। अच्छा, तो आप वीडियो ऑन करिए सर, रवि कुमार जी वीडियो ऑन करिए। आपको देखिए मैं भेज रहा हूँ, स्टार्ट टू, आज टू स्टार्ट वीडियो। आपने लेटर क्यों किया? आप ऑन करिए ना वीडियो। वीडियो ऑन करिए, वीडियो कर ऑन दिया करिए, कर दिया जाने कर दीजिए। दिया कर दिया। चलिए इनका केस टेकिंग करेंगे। आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए सर, जो आपका संजना फेस है। संजना को सामने बैठाइए, रवि जी। रवि जी, आपके जिनको भी केस टेकिंग रहने, उनके चेहरा पे लाइट आना चाहिए। बच्चे को थोड़ा किनारे करिए, उसको बैठाइए, संजना को। और शशि मैम, आपकी वो दोस्त कहाँ गई जो हमेशा क्वेश्चन पूछती हैं, केसेस हेतु संप्राप्ति नहीं बताती और पीसीओडी का दवाई पूछती हैं? वो अंजलि मैडम कहाँ है? कौन सर? कौन अंजलि सर? मैडम, अंजलि पुंडीर मैडम करके एक है ना, राघव मैडम। उनको मैं कितनी बार बोलता हूँ हाँ केस जी, हाँ जी। ज्वाइन करिए, केस टेकिंग ज्वाइन करिए। रवि जी कैमरा ऑन करिए, कैमरा। सर वीडियो का है होंगी, ना, ग्रुप में होंगी। वीडियो को ऑन ग्रुप करिए। में है, यहाँ पे नहीं आएंगी, फिर कैसे सीखेंगी केस टेकिंग? फिर बोलती है कि मुझे आंसर नहीं देते हैं। मैं क्यों आंसर दूं? केस टेकिंग तो करना ही पड़ेगा ना। जी सर। जिसको मेहनत नहीं करना है और केवल लड्डू खाना है ऊपर से, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, केस टेकिंग तो करना पड़ता है। और उनको हम सिखा रहे हैं तो भी नहीं सीख रही है, आ नहीं रही है। उनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अभी ये रवि हेलो। जी कहाँ है? रवि जी आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। बहुत सारे लोग को ना ये पता नहीं होता जूम चलाना। वीडियो ऑन करियो, संजना। हेलो। आप उनको कॉल करके बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करना है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर अभय सर, आप कैसे हैं सर? अभय सर शायद कुछ काम कर रहे हैं। डॉक्टर गंगवार सर, आप कैसे हैं? डॉक्टर प्रदीप सर कैसे हैं? महेंद्र सर आप कैसे हैं? मैं सर एक मोहम्मद जोक के बारे में पूछ रहा था, ये अपने किसी ग्रंथ में है क्या इसका विवरण सर? किसका? मोहम्मद जोक। महामज्य? मोहम्मद जोक, ये मोहम्मद जोक आता है ना अपने डायबिटीज वगैरह के, उसके लिए मामेजव, 150 करते हैं। मामेजव बोलते ये हैं, ऑन हो गया। मामेजव। हाँ है, मैं बताऊंगा उसका। चलिए इनका पहले केस टेकिंग करते हैं। चलिए इन्होंने वीडियो ऑडियो ऑन कर दिया है। शशि मैडम जी, आप वो अंजलि मैडम को बोलिए आप क्यों नहीं आई केस टेकिंग के समय, इतना इंपॉर्टेंट केस टेकिंग हो रहा है। लीना बत्रा मैडम भी ज्वाइन हो गई हैं, केस टेकिंग देखेंगी शशि मैडम का। चलिए संजना मैडम, आपके चेहरे पे डालिए। आप लोग कार में हैं शायद। शशि, हाँ शशि मैम बोलिए आप। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है संजना आपको? सामने सामने सामने, संजना के मेरी सामने आवाज वीडियो आ रही है दिखाओ ना। आपको? पेशेंट कौन है ये जो येलो मतलब पिंक नहीं, ड्रेस में है, जो इनकी पीछे मैडम हाँ, है, पिंक इनकी पिंक मैडम ड्रेस है। में है, लेडी है। आवाज ही नहीं आ रही है। अनम्यूट सर करो, मेरी आवाज नहीं आ unmute रही है? करो। अनम्यूट किया है लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, हाँ कहीं हेलो। मेरी बाहर आवाज? है। तो पूरा पूरा कैमरा उनके तरफ दिखाइए ना सर। कैमरा सामने करो, संजना के सामने कैमरा करिए। संजना आप मोबाइल ले लो। हेलो। पेशेंट कौन है? आइए। फिर मैं मार गया।
ठीक है, चलिए बताइए क्या तकलीफ है आपको? आँख पूरा मैं कमजोर शॉर्ट हो में बताती हूँ। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये संजना जांगने हैं, 23 वर्ष उम्र है, 2 बेबी है इनकी। और अभी जो 7 मंथ बिफोर इनकी डिलीवरी हुई थी, CS थी, सर्जरी से हुई। और उसमें इनको कुछ पुरानी हेतु ये थी कि वेगावरोध करते थे। और डिलीवरी के बाद इनको ऐसा लगा कि सडनली इनको वीकनेस आने लगी। 12-13 दिन के बाद इन्होंने अपने घर से मायके गई। फिर वहां पे वीकनेस आने लगा तो डॉक्टरों ने बोले कि सब कुछ खाओ। तो प्रसूति परिचर्या इनकी पूरी टोटली बिगड़ गई थी। और उसके पहले ये ठीक थी, ऐसा कुछ इनको ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे कॉन्स्टिपेशन के और पाइल्स कैसे थे, ग्रहणी दृष्टि तो थी, ऐसा मेजर चीज नहीं बता रही थी। लेकिन इसके बाद से इनको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुआ। और प्रॉब्लम होने के बाद पूरी बॉडी में पेन, सर्वाइकल और अम्बिलिकल हर्निया और पूरा कंपन, ऊपर पूरा कांपने लगती थी, पूरा पूरा वाइब्रेट होने लगता था कंपवात की तरह से। और अभी तो सारी चीजें काफी शॉर्ट आउट हुई हैं, बट अभी इनके आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको सामने दिखता नहीं है और पूरा रेड हो जाता है, पूरा पूरा वो जो नेवला नेत्र बता रहे थे सर, वैसे ही पूरा रेड हो जाता है और फिर कुछ भी नहीं दिखता है। और एकदम से वो अपने अंदाज में काम करती हैं। और आगे बताइए संजना आप। जी, आँख का ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी तो। और कंपन थोड़ा कम है मैडम के पास जाने के बाद में। और कम, बता दीजिए। बोलो वही ज्यादा बोलो बोलो। बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ये गला चौक होने लगता है, लार निकलता है अपने आप, ये अचानक से एकदम से, मतलब ये साइड काम ही नहीं करते हैं, अचानक ये साइड काम नहीं करते हैं, लार निकलता है, एक आंख से आंसू, मतलब हल्का हल्का ऐसे निकलते हैं। बात बीपी लड़खड़ा नहीं शो जाती होता था इनका, बिल्कुल भी बीपी शो नहीं होता था। सारे डॉक्टर एम्स सभी जगह गई इन्होंने, साइकोलॉजिकल भी उन्होंने अपना सब कुछ ट्रीटमेंट लिया, बट किसी ने कुछ भी नहीं समझा। और सारे पूरे किलो भर के तो इनके रिपोर्ट्स हैं। बट अभी इनको पल्स और ये सारी चीजें, ऑक्सीजन काफी कुछ कंटिन्यूसली तो नहीं है, बस डिसकंटिन्यू होते हुए भी काफी ठीक है। और अभी बीपी भी शो आउट हो रहा, बट बीपी नहीं आता था इसके पहले। तो इनका अजीब सी बीमारी है इनकी। जी सर। अभी अभी मैम 102 और 49 थे अभी, और इससे पहले हाँ मैम 40 आता था बीपी। हाँ, वो भी नहीं शो होता था, प्रेटिस जी, में तो आते ही वही नहीं बता था। रहे। जी नापते जी रहो, जी। बैठे रहो, बैठे रहो। तो हाँ जी, एक हाँ बात जी बताइए। संजना, और बताइए। कमर मैम को से नीचे बताइए, मैम, शशि मैम को हाथ बताइए। पैर, मैम हाथ पैर अकड़ जाता है पूरा अचानक से। और एकदम से कांपने लगती है, बात करते करते मुंह लड़खड़ा जाता है। और जब गिरती है तब होश पे रहती है, लेकिन क्या नाम है, पूरा शरीर से दिल छोड़ छूट जाता है, जैसे जान निकल जाता है जैसे शरीर से। और और ताकत एकदम से नहीं लगता है शरीर पर उसके। हाथ ठीक है। पैर कांपता ही है और मेरा मैम, सबसे ये खाना वाना बनाते अभी बनाते। सबसे ज्यादा परेशानी मैम आंखों का आ रहा है, जबकि मैं आंखों में लगभग छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी दिखवा चुका हूँ। एम्स में दिखवाया हूँ, वहां भी क्लियर बताती है। बिलासपुर है, वहां पे कृष्णा नेत्रालय है, वहां भी क्लियर है बोले। कोरबा में दो जगह हॉस्पिटल है, वहां भी चेकअप करवाया, वहां भी बोले क्लियर है, किसी तरह का कोई कुछ नहीं है। फंडस वगैरह से लेकर के हर चीज चेक हुआ है इसमें, कार्निया, रेटिना सब कुछ चेक किए एक एक चीज, लेकिन सब क्लियर है बोले। एक लेकिन महीने प्रॉब्लम क्या है मैम, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। चेन्नई का भी मैं अपॉइंटमेंट लिया था, चेन्नई में वहाँ मियाँ। नियॉट हॉस्पिटल, इंटरनेशनल मल्टी हॉस्पिटल। तो उन्होंने भी बोला आपका रिपोर्ट सब सही है, MRI वगैरह, ECG, EBP, दुनिया भर का जो होता है मैम सब टेस्ट करवाया हूँ, वो सब क्लियर है। फिर भी हो रहा है, एक बार आकर के देखते हैं। और बस सिंपल मेडिसिन इसका मैम आज से लगभग, जब मेरी 1.5 साल की जब बेटी थी 2021-22 में, उस समय इसको फीवर हुआ था, लगभग 6 महीने तक के फीवर में रही। उस समय डोलो 650 बहुत कंटिन्यू चला है इसका। फिर बहुत एम्स में एडमिट रही वो लगभग 9 दिन। तो पूरा 27 बोतल मैम चढ़ा था बोतल एंटीबायोटिक के साथ में सिर। तो उससे ऐसा बुखार तो कंट्रोल हुआ, लेकिन वो शायद कमजोरी उसी समय से फिर आ गया बीच में। चलिए, अब मुझे आप एक बात बताओ मैम, अभी आपकी उम्र कितनी है? 23 साल की उम्र है, 24 23 साल है। 24 हाँ, बन ठीक है। चुके। चलिए, 24 है। 2 बच्चे हो चुके हैं। सबसे छोटा बच्चा 7 महीने का है ना? जी 8 महीने 9 महीने हो गए हैं अभी।
चलो 8-9 महीने का है। ये जो 6 महीने का बुखार हुआ था, जिसमें लंबा अच्छा खासा दवा चला था, 6 महीने बुखार क्यों रहा था? कुछ उसका रीजन पता नहीं चला था मैम कि मेरे को मलेरिया है या टाइफाइड है मेरे को। मैम हल्का यूरिन इन्फेक्शन का ना उसमें बताए थे एम्स वाले, लेकिन उसी वजह से। कुछ निकला नहीं मैम। मतलब बहुत मतलब जिस हॉस्पिटल जाते थे वहां मेरा कम से कम 7-8 ब्लड टेस्ट होता था, पूरा ब्लड सब निकालते थे, सब क्लियर आता था। जिस हॉस्पिटल में गए हैं उस हॉस्पिटल में मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, लेकिन 7 सब से लेकर के मैम पूरा छत्तीसगढ़ में एम्स, रायपुर, हाँ वो सर मैं निम्स। समझ गई। तो एक बात बताओ, ये जो 6 महीने दवा चली वो सारा अंग्रेजी चली? पापा जी को करूँ? जी जी जी। ठीक। उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ था मैम। ये हाँ एक कोई से बात दो नहीं, अभी मैं आपसे सब मैम पूछूंगी। मेडिसिन में इनको डोलो चला है मैम, डोलो चला है 6 हाँ वो तो सब सारे वो आ रहे हैं मैम। 6 महीने दवा चली वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इतना 6 सारा दिन डोलो इतना चलती है सब तो उसका ही प्रैक्टिकल साइड इफेक्ट मिलता आ है। जाता है। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ कि शादी कितने साल पहले हुई है? मेरा 2020 में हुआ है मैम, 14 2020 में फरवरी शादी हुआ है। और पढ़ाई लिखाई कब पूरी हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई अभी भी चल रही है मैम। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी एमए फाइनल ईयर है इस साल मेरा। एमए फाइनल है, तो शादी से पहले तो बीए हो गया होगा? नहीं मैम, मेरा 12th क्लास के बाद मेरा शादी हो गया है। अच्छा 12th के बाद जॉब शादी हो कर रही गया है। थी मैं भी। नहीं मैं कुछ पूछना चाहती हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो जी 12th जी के बाद शादी हो गई थी तो ससुराल रहकर पढ़ाई करे हो, साथ में वो भी करे हो? जी, वो भी कर रही हूँ मैं, हाँ। ठीक है, ससुराल वाली मतलब ससुराल पढ़ाई रह तो करके पढ़ाई किया। तो ऐसा तो नहीं था कि दिमाग में बहुत टेंशन रहता था पढ़ाई लिखाई का? ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं बहुत अच्छे से रही हूँ। मतलब ससुराल भी बहुत अच्छा है, खाना पीना हर चीज से लेकर पूरा पहनना ओढ़ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। नहीं वो और बात तो ये ठीक है, ताकि देखो। एक चीज का ब्रेक करिए मैम, एक चीज का। हाँ इन्होंने कुछ समय तक जॉब भी किया है, कहाँ, चेन्नई में कहाँ पर? मैं चेन्नई में नहीं मैम, त्रिपुर में की हूँ, तमिलनाडु हाँ में। हाँ, तमिलनाडु में किया तमिलनाडु है में कब इन्होंने। किया है जॉब? 2019 में मेरा मतलब छोड़ दी। 2 साल की हूँ फिर। नहीं मेरा 2018 कहने का से मतलब लेकर शादी से पहले 2019। आप जॉब करते थे? जी जी तो आपने कहा कि +2 के साथ आपकी शादी हुई है ना? जी। +2 के आसपास आपकी शादी हुई है ना, 12th के बाद में? हाँ हाँ, 2 साल वहाँ जॉब की हूँ नहीं 2020। नहीं, +2 शादी के बाद हाँ शादी हाँ हुई। जी जी। तो मैं वही पूछ रही हूँ, शादी से पहले जॉब करने का क्या वजह था? वजह कुछ नहीं था मैम, ये घर में मेरा भाई बड़ा और मैं, मतलब मेरे भाई गुजरात में करता था, मैं यहाँ करती थी। घर में नहीं थोड़ा सा जैसे स्थिति एजुकेशन स्थिति पूरी को होने से करते थे। पहले, एजुकेशन पूरी होने से पहले आपने जॉब किया है ना? हाँ जी तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो देखो इंसान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब जॉब करने जाता है, जी जी या जी। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यू होते हैं तो जॉब हाँ करता है। जी जी तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना। जी। पापा प्लांट में करते थे, वो चाहते थे कि मतलब थोड़ा सा घर में पढ़ाई लिखाई का ठीक था, लेकिन हम्म। फिर भी जॉब करो ऐसे करके थोड़ा था। अच्छा, तो वो साल जो 2 साल आप बाहर रहे, वहां पर जी, खाना पीना कैसा रहा? तो बाहर का वहाँ का खाते थे खाना खुद पूरा बनाते अलग थे? था मतलब। वहाँ तमिल नाडु में जो तमिल का लोकल खाना रहता है ना, वही मिलता था हम लोग को। हॉस्टल में थी मैं पहले 6 महीने। उसके हाँ अच्छा। बाद हाँ, हम लोग को भी प्रमोशन होता है, तो मेरे को ये ट्रेनिंग मिला था वहाँ 6 महीने। हम्म। मतलब हॉस्टल में ही रह के उसके बाद हम लोग 5 लड़की को हम लोग को प्रमोशन मिला, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, एक ही मतलब मतलब वो रहता है वहाँ, बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री टाइप का रहते थे, पीजी में रहते थे। और हम लोग मतलब कि सीधी सी बात है, 6 महीने तो होटल होटल का ही खाना, मतलब बाहर का खाना खाए थे, बाद में भी बाहर का ही नहीं खाना नहीं खाए हो? नहीं, मैम लोकल जो हम लोग का हॉस्टल था ना, वहाँ पूरा बनाते थे, 5,000 कटता था हम लोग का, तो वहाँ मेंस में बनता था पूरा खाना। मतलब सिंपल सी बात है, देखो घर का खाना नहीं खाया खाना है ना, वहाँ का मेस का खाना अलग खाया, था बाहर का मैम, खाना। सब हम्म। अलग था वहाँ का खाना, यहाँ जैसे नहीं मिलता है वहाँ खाना। इडली डोसा मतलब उन लोग के मतलब वो कल्चर टाइप का वो मिलता मुझे था। पता है, मैं वाइजैक में रही हूँ तो मुझे पता है साउथ का कल्चर का क्या खाना पीना होता है। तो देखो आप मेनली छत्तीसगढ़ के अगर हो, तो जो हमारी फूडिंग हैबिट होती है ना, हमारी हम्म, जनरेशन से जो आती है फूडिंग हैबिट, हमारा बॉडी उसी के लिए साथ में होता है। अगर हम मान लो साउथ इंडिया में जाकर रहना शुरू करते हैं और हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाई जाती है,
और वहाँ इडली सांभर खाएंगे ना, तो वो हमारी बॉडी को उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सिस्टम नहीं चल पाता है। ठीक है, जी। चलो, एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात, मेस का खाना 2 साल तो वो खाए। अच्छा, 2 साल आप घर से बाहर रहे थे, तो फिर टेंशन कितना रहता कुछ था? चीज की टेंशन नहीं था मैम, मेरे को 12,000 18,000 पेमेंट मिलता था। हम्म। और क्या बोलते हैं, टेंशन तो नहीं था कुछ चीज का, मतलब ऐसे मम्मी से बात करना, रोज वीडियो कॉलिंग में 2 टाइम बात करना, सुबह ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद में बात करती थी मैं, पूरा वीडियो कॉलिंग अच्छा, में सब कुछ करना। हाँ, ऐसा था। ऐसे ठीक है, ठीक है, फ्रेंड मतलब एक तरीके से मान लो वहां पर और कुछ नहीं था। नहीं। तो एक बात बताओ, आप हाईली एम्बिशियस हो कि चलता है जो भी मिले? मतलब मैं समझ ही नहीं। रिटर्न करिएगा। महत्वाकांक्षी इंसान है आप। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है आपने? मैं BA नहीं, आर्ट्स। वही तो पूछ, आर्ट में आर्ट्स क्या सब्जेक्ट किया है? आर्ट्स में हिस्ट्री था। और मैं प्राइवेट की हूँ ना, तो उतना पता नहीं, मैं सिर्फ तो कौन नहीं सा यार, पढ़ी अपने होगी, सब्जेक्ट लिखी एग्जाम तो आप ही होगी? दिए होंगे। चलिए, बुरा मत मानिए, मैं इकोनॉमिक्स इसलिए था। पूछ रही हूँ। हिस्ट्री हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी, और क्या थी? इकोनॉमिक्स नहीं थी। पॉलिटिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था। था। चलो, कोई आर्ट बात में नहीं, यही तो रहता है। छोड़ो छोड़ो। मैं इसलिए पूछ चलो रही हूँ छोड़ो। कि आप कितने एम्बिशियस हो, क्योंकि अधिकतर इंसान जब हाईली एम्बिशियस होता है तो टेंशन पालता ही दो पालता है अपने दिमाग में। दो साल तो कोरोना में ही चला गया अभी तो। अच्छा, लास्ट ईयर मेरा थोड़ा सा था। हाँ, ये मैं नहीं प्रीवियस भी की हूँ ना अभी। प्रीवियस मेरा 52% आया है प्रीवियस में। चलो, कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब, देखो, आप घर गृहस्थी संभाल रहे थे, जॉब कर रहे थे, या सारी चीजें जो भी थी, या शादी के बाद भी पढ़ाई कर रहे थे, साथ में बच्चे उच्चे भी हुए हैं, तो ये सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे कि टेंशन रहता था दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं टेंशन भी हल्का हल्का टेंशन तो सब इंसान को रहते हैं उतना, ठीक, मतलब मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा टेंशन उनसन था, है ना? अच्छा, सर ने बोला कि जब आपको जो 6 महीने का फीवर हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला यूटीआई था। तो क्या उस वक्त पेशाब से संबंधित क्या तकलीफ थी आपको? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ मतलब तो हमेशा मतलब रहना जीवन भर, तो उसके साथ तो थोड़ा बहुत नोक झोंक रहता ही है। ऐसा कुछ फैमिली प्रेशर कुछ नहीं है मेरे को। नहीं, मैं यूटीआई की बात बोल रही हूँ, जो आपको यूरिन में परेशानी थी, जो 6 महीने आपको बुखार हुआ था, तो 6 महीने बुखार हुआ था, तो हुआ ना कि कहीं पर ये चीज हुआ कि हाँ यूरिन में ट्रबल थी, यूटीआई था? तो वही मैं पूछ रही हूँ, उस वक्त आपको पेशाब में क्या तकलीफ रहती थी? मेरे को कुछ तकलीफ नहीं रही मैम, मतलब यूरिन इन्फेक्शन वो अंदर में था ना, वो मतलब मेरे प्रेगनेंसी में बस ये दिक्कत आती थी यूरिन इन्फेक्शन की। 3 महीने में अच्छा, ऐसे चालू हो प्रेगनेंसी जब जाता था होती थी दोनों तो बच्चे। यूरिन प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन बन जाता था आपको? हाँ, प्रेगनेंसी में मेरे को यूरिन इन्फेक्शन होता था मैम, वो अंदर में जो इतना बड़ा गोली डालने के लिए देते हैं ना, वो देते थे मेरे को। 3 महीने के बाद मेरे को शुरू हो जाता था। अच्छा, नहीं तो क्या अच्छा, आपको डिस्चार्ज होते थे क्या? वाइट डिस्चार्जेस जाते थे? हाँ, वही भी स्टार्ट होता था हाँ मैम। हाँ, तो वो उसके लिए कैंडिड वगैरह डालते होंगे। हाँ हाँ, जी, वो तो जी है ठीक है, मैम। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो एक बात जी जी बताइए, जी। प्रेगनेंसी के अलावा भी क्या व्हाइट डिस्चार्ज होता था आपको पहले भी? प्रेगनेंसी के बाद तो नहीं हुआ मैम, मतलब कभी कभार वो प्रेगनेंट इचिंग वाला ना, इचिंग वाला हुआ है। और बाकी हम्म। अभी वैसा तो नहीं हुआ है नहीं अभी नहीं तक। नहीं 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 मैं नहीं नहीं, अभी ऑन ट्रीटमेंट भी था। अभी बस्ती के पहले पूरा था, अभी बस्ती जब चला तब से स्टॉप हो गया है। हाँ, तो मैं वही आपको पूछ रही हूँ मैडम, कि प्रेगनेंसी से पहले जब स्कूल कॉलेज में रहे, या मान लो आप तमिलनाडु में रहते थे, क्या तब पर भी आपको सफेद पानी जाता था? एक बार हुआ था मैम, किसी और का पैंटी पहन ली थी ना, तो हम्म। मतलब करके सब लड़की तो रहते हैं पूरा हॉस्टल में जानते हैं, वो तो एक्सचेंज हो गया था ना, तो शायद उसको था तो वो मेरे में आ गया था, तो उसका इलाज भी हो गया वही। अच्छा, तो एक बार मतलब जब आप बाहर रहते थे तो उस वक्त हुआ था। फिर जब जी। शादी उदी होकर के आए, तब कितना डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम थी? और उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, मतलब अ, क्या बोलते हैं, ये सब प्रेगनेंसी के बाद ही हुआ है, क्योंकि 6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तो उसके बाद चलिए, हुआ अब है। मुझे एक बात बताओ, आपको महीना किस उम्र में शुरू हुआ था ना? मेरे को 9th क्लास में थी तब हो गया था ना मेरे को,
15 साल में शायद तक हो गए हैं, 15 साल में। ठीक है, तो एक महीना इसके ठीक बीच में आता था। मैम, बीच में जी। इसके एक और है इनका मिस कैरेज था जब क्या किए थे, डीएनसी कराए थे। एक आध बच्चा सारे खराब हुआ है आपका? नहीं, एक कुछ भी नहीं खराब हुआ है मैम, एक बार भी नहीं हुआ है। ये तो सेकेंड बेबी थी, मतलब मेरा सफाई 2 साल ढाई सफ, महीने की बच्ची तब स्टार्ट हो गया था, मतलब नहीं प्रेगनेंसी हो गई। सफाइया कोई हुई है? सफाई कोई नहीं, हुई है? नहीं हुई है मैम। मैम पेशेंट तो कुछ अलग हिस्ट्री दे रही हैं। चलिए कोई दिक्कत बात है नहीं, जी। मैं पूछती हूँ। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, तो जब आपको शुरुआत में महीना आना शुरू हुआ था कितने दिन आता था? रात में तो वही 4 दिन आया था मैम, 4 दिन मेरे को याद है, चौथा दिन में मतलब खत्म हुआ था, चौथे जब दिन में खत्म स्टार्टिंग हो हुआ था जाता था? तो। तो कैसा आता था, अभी क्या रंग लेकिन रहता था, लेट कुछ से याद है? 1 हफ्ता। जी। उसका रंग कैसा रहता था? उतना तो याद नहीं है मैम, नहीं मतलब रेड ही अभी रहता होगा। कितनी उम्र है भाई, 24 साल की उम्र है। अभी महीने का रंग जी। अभी से भूलने लगे हो? जो अपनी जो बॉडी है, पीरियड इतना आते ना, ख्याल वो रखते हैं। कैसा आता है? क्लॉट आता है, ब्राउन आता है, ब्लैक आता है, रेड आता है, वो कैसा आता है? अभी तो पूरा चेंज हो गया है मैम, ये शादी के बाद मतलब ये बच्चे के बाद में जब से ऑपरेशन हुआ है उसके बाद थोड़ा ब्लैक टाइप का, थोड़ा सा एकदम गाढ़ा थक्का रेड आता थक्का आता है। अच्छा, अच्छा उसमें वो- थक्के भी रहते हैं? है। जी, अभी ना जब मेरा यहाँ एम्स में एडमिट थी, हम्म तब पूरा इतना बड़ा बड़ा मतलब ऐसा टाइप का कुछ वो जेली नहीं रहता है, वैसे हम्म टाइप का आता है। हाँ। मैम पूरी मतलब है भाई यार, तो दुष्ट तो दबा करके है। अच्छा एक बात बताओ, दो बच्चे हैं ना आपके? जी, तो दोनों बच्चों के बाद हुआ कि पहले बच्चे के बाद भी महीने में ऐसी तकलीफ थी? मेरे को प्रॉब्लम ये जब पीरियड आया है तब से मेरे को बहुत पेन भरा आता है मैम, मेरे टेबलेट खाने बिना मैं मतलब नहीं रह सकती घर में, ऐसा। अभी तो ये 15 दिन हुआ। ये 15 साल की उम्र से ऐसा है, जब महीना शुरू हुआ था तब जी से? जी जी जी, वो मेरे को फीवर आ गया था जब आया था ना स्टार्टिंग में। हम्म वो हाँ, फ्रेंड व्रेंड का देखी थी तो क्या बोलते हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी तो आया था, तो मेरे को पूरा फीवर आ गया था, मैं स्कूल नहीं जा पाई थी यार। चलो, एक तो फीवर आ गया था, तो उस वक्त का कुछ याद है कि उस वक्त जो दर्दें होती थी, अगर महीना मतलब पीरियड का ब्लड निकल जाता था तब दर्दें रुक जाती थी, या ऐसा लगता था कि नहीं वो थोड़ा थोड़ा जा रहा तब दर्दें हो रही, कुछ ये चीज याद है? या ज्यादा उछल कूद मचा लेते थे तब दर्दें होती थी? नहीं मैम, ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को दर्द पूरा एकदम स्टार्ट हो गया था और फीवर नहीं, भी आ जैसे गया। आजकल लोगों का एक बढ़िया सा कल्चर बना है ना, घूमते फिरते सब कुछ करते रहते हैं। अब तो कोई नियम कानून पालन करता है नहीं, महीना आया नहीं है सब बराबर है, तो बच्चे उछल कूद तो करते रहते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी, जी। चलिए, तो उस टाइम में सिर्फ दर्द की तकलीफ थी, तो क्या शादी के बाद ऐसा हुआ कि उन दर्दों में आराम आया कि दर्दें बढ़ गई? नहीं नहीं, वो नहीं आए एक बार भी मैम, वो टेबलेट भी ना मतलब रह भी नहीं पाती घर में, बहुत बहुत पेन होता है, बुखार आ जाता है, मतलब शादी के घूम बाद नहीं से पाती भी हूँ आज तक भी महीने में दर्द होता है आपको? जी जी, बच्चे के बाद भी ठीक, दर्द होता है मेरे को। बच्चे के बाद तो आपको तो दोनों सिजेरियन है ना? जी सिजेरियन। हाँ, तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो चलो कोई फर्क पड़ता है। तो एक तो ये है कि बच्चा हो जाने के बाद से जो थक्के थक्के ब्लड में आते हैं, रंग भी थोड़ा कालापन की तरफ ज्यादा रहता है, क्या बदबू वगैरह भी आता है उसमें ज्यादा? नहीं आता, कोई महक वैसा वक तो तो नहीं रहती कि आपके पास कोई बैठे उसको पता चले कि हाँ आपको महीना आया है? नहीं पता, मैं उतना मतलब गौर नहीं नहीं, की हूँ मैं। इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वो भी चीजें प्रॉब्लम होती है कई बार। ठीक है, जी, और महीने के आने से पहले या महीने के खत्म होने के बाद में पानी वानी तो नहीं जाता? पानी वानी जाता है मैम व्हाइट वैसे। स्पॉट, सफेद पानी तो नहीं जाता? व्हाइट स्पॉट। जी, नहीं जाता। क्या नहीं जाता? कोई दही जैसा लगे या बहुत पतला पानी, ऐसा कुछ भी नहीं जाता था ना? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऑन ऑफ इसके अलावा और क्या तकलीफ बनी रहती है? जब देखो तब कुछ ना कुछ लोग को बुखार होने लगता है, या सर्दी खांसी होने लगती है, या सर दर्द होता है, आपको क्या बना रहता है? जी मैम। आपको मतलब कभी काल कंटिन्यू को क्या क्या तकलीफ बीमारियां बनी होती रहती रहती है? हैं? और कोई तकलीफ बनी रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, कुछ दिक्कत जरा आप नहीं है ध्यान मेरे से को। देखना, आपकी आंखें तो मुझे अभी भी ठीक नहीं नजर आ रही, जरा आंखें खोलिए अच्छे से अपनी, कैमरा थोड़ा फोकस करिए।
आंखें इतनी भारी भारी कब से रह रही हैं? ये मैम जब से दिखाई नहीं दे रहा है तब से, आज लगभग अच्छा। 4 महीने से हो रहा है मैम। हाँ, वो आपकी आंखें एकदम क्रिस्टल नजर आ रही हैं, आंखों में भारी जी, पड़ने चली। वैसे दिख रहा है तो वैसे एक बात बताओ, मोबाइल कितने घंटे इस्तेमाल करते हो भाई? मोबाइल तो अब इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ मैम। जब से सेकंड में भी हुई है तब से भी इस्तेमाल नहीं कर रही है मैम। नहीं, जब प्रॉब्लम के पहले कितने घंटे मोबाइल चलता था? नहीं चलता था मैम, मैं बच्चों में ही मतलब उतना मेरा रात को ऐसे थोड़ा सा देखे फिर सो गए, और दिन में भी ऐसे मतलब एक आध 2 घंटा ऐसे देखी फिर। अच्छा, दिन में एक आध 2 घंटा देखते थे और रात में कई घंटा देखते थे? रात में भी बीच बीच में ऐसे चेक कर ली बस मैम, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को मतलब। नहीं पहले देखो, एक बात देखती बताएं, आपका जो भी है आप सही से बताओ, इसलिए होता क्या है कि मैं। जो हमारी वजहें होती है ना, अब देखो 1 महीने में इशू नजर आ गया, ठीक है, तकलीफ है, ऐसे कुछ और भी तकलीफ होंगी साथ में, तो उसकी वजह से होता है। अब क्या होता है ना, जी कुछ लोग की आंखें नाजुक भी होती हैं, ये बस समझने की कोशिश करो। कुछ मैम, लोग 4 घंटे भी मोबाइल देखेंगे नहीं परेशानी होगी, कुछ लोग कोई घंटे सो जाएगी। मेरे को ठीक है, चलो। परेशानी अभी चालू हुई है मैम, ये सेकंड में भी हुई है ना। पहले हम्म। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे को, पहले मैं बुखार भी अच्छे से झेल ली, उसमें भी मेरा मतलब कुछ भी डैमेज नहीं हुआ इधर उधर कुछ भी। और ये ना जब सेकेंड बेबी हुई है ना, इसके बाद से ही मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा चालू चालू हुआ है, मतलब पहले से नहीं था ये सब चीज कभी। अच्छा, वो कभी जो नहीं। 6 महीने का बुखार था वो सेकंड बेबी के बाद हुआ, सेकंड बेबी से पहले हुआ था? पहले हुआ था मैम, उसके बाद ही मेरा प्रेगनेंसी ये अप्रैल में रुका है। ये जब बेबी का बर्थडे अच्छा। था ना, तीसरा बर्थडे। हम्म। हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे को तो कोई तकलीफ नहीं है कोई चीजों की, जो आपका दूसरा नहीं बच्चा है? मैम, कुछ कुछ तकलीफ नहीं है, मेरे बच्चे स्वस्थ हुए हैं, और ना ही उसको मशीन में रखा गया है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। बच्चे एकदम मेरे हाथ में दिए थे जब हुए हैं, दोनों के दोनों स्वस्थ हुए हैं। कुछ चीज का पीलिया का थोड़ा तो था, लेकिन अब हम्म। मतलब वो उसी समय ही मतलब वो खत्म हो गया, उसको दवाई ड्रॉप वगैरह दिए थे उसमें। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, रात में कितने बजे सोते हो? मैम वही सोने का ही दिक्कत है मेरे को शुरू से ही, मतलब बेबी हुई है तब से मतलब 2 बज जाता है शुरू से ही, 1 1:30 बजे। अच्छा, हम्म, जब से बच्चा हुआ, बच्चा होने के पहले कितने बजे सोते थे? वही 2 बज जाता था, 1 2। पुलिस बच्चा वाला होने का के पहले घर है तो ना मैम, मतलब 12 बजे ही आना होता है, खाना पीना सब लेट से, मतलब 10 बजे के बाद ही ऐसा खाते हैं, खाना पीना में भी मतलब वो नहीं। चलो, तो मतलब 2 बजे हम सोते हैं, ठीक है। अच्छा, जब जी, तमिलनाडु में थे तब कितने बजे सोते थे? वहां तो जल्दी आके मतलब 9 बजे तक खाना पीना खा के हम लोग 10 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि चलिए, सुबह ड्यूटी जाना रहता था 8 बजे। ठीक है। तो अभी जब आप 2 बजे सोते हैं तो सुबह कितने बजे उठते हैं आप? अभी तो थोड़ा लेट से उठ रही हूँ मैम, तबीयत खराब है तब से। अरे भाई, नौ अब मान लो 2 बजे भी जब सो रहे थे तो तब कितने बजे उठते थे? पहले तो 7 8 बजे उठते थे, 8 बजे तक। अच्छा, 8 बजे तक उठते थे। मैम एक और चीज तब? और बताना चाहूंगी थोड़ा सा, ये हम हाँ। लोग के घर में ना थोड़ा सीपेज ज्यादा है मैम, मतलब पानी गिरता है ऊपर से, बरसात अच्छा। और फफूंद फफूंद जम जाता है पूरा मेरे, मतलब बेड बेड पे नहीं, मतलब मेरा अलमारी में, और जो भी कपड़ा उपड़ा है उसमें भी थोड़ा लग जाता है, और हम्म। ड्रेसिंग टेबल उसमें भी लग जाता है, और एक साइड में तो पानी ही गिरता रहता है, मतलब एनी टाइम जब तो बरसात होता है तो थोड़ा खराब है। तो, तो उसको ठीक करवा लीजिए। ठीक करवा चुकी है, फिर भी मतलब सीपेज जो पानी से आता है ना वो आए। घर बदल रहे हैं नहीं, मैम थोड़ा सा दिन के बाद। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, तो दिन में फिर कितने घंटे के लिए सोते हो, कितने बजे सोते हो? कोई समय नहीं है मैम, मतलब बच्ची जब सो जाए, बच्ची अगर सोती है तभी मैं भी सोती हूँ उसके साथ में एक आध 2 घंटा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? दोनों है मैम। अच्छा, दोनों है। अच्छा, एक बात बताओ, जब रात में 2 2 बजे सोते हो तो नींद कैसी आती है? अच्छी घोड़ा बेचकर सोते हो कि खटके से भी उठ जाते हो? चला लेकिन नींद कैसी आती है? नींद तो ठीक आती है मैम, तुरंत पड़ जाता है जब बच्चा अच्छा, सोता नींद है। अच्छी आती है। और पेट रोज साफ होता है आपका? हाँ, रोज साफ होता है मैम। रोज लेटरिन हो जाती है? कितनी बार जाते हो लेटरिन? आ जा 2 3 बार। अच्छा, 2 3 बार। तो ये 2 3 बार जो जाने वाला सिलसिला है,
बचपन से है कि अभी कुछ टाइम से हुआ है, 2-3 साल से? हाँ, 2-3 नहीं मैम, ऐसे ही है मतलब 2 बार तो जाती ही थी शादी से पहले, शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा, शादी के बाद में थोड़ा और बढ़ गया। जी। और चाय वगैरह कितनी बार पीते हैं? जी। हाँ जी, चाय जी मैम, कितनी बार पीते हैं? चाय चाय कितनी बार? मैंने शादी से मतलब पहले नहीं पीती थी, शादी के बाद थोड़ा चालू की। तो कितनी बार पीते हैं? अभी तो अभी नहीं पी रही हूँ मैम, ये आयुर्वेदिक में जब से गई हूँ ना तब से मतलब वो मैडम भी है एक चाय पीने वाला, हम्म। उसको पीती हूँ सुबह। नहीं, मान लो आयुर्वेदिक में गए तब नहीं पी रहा, आयुर्वेदिक में जाने से पहले कितनी बार पीते थे? नहीं पीती जब थी में मैम, पक्का? पूरा मतलब कभी कभार किसी के यहाँ मेहमान के यहाँ चले गए तब पीते थे। हम्म। अब चलिए ऐसा अच्छा। तो और ब्रेकफास्ट लंच डिनर किस किस टाइम पर करते हो? कब सुबह खाते हो, दोपहर शाम, तीनों टाइम के खाने का टाइम बताओ। खाने का टाइम तो नहीं है मैम, कभी 10 बज जाता है नाश्ता, हम्म। कभी सुबह मतलब वही जल्दी अगर बन जाए, जब भी बन जाए तब खा लेती हूँ, ऐसा रहता है 10 बजे तक तो खा ही लेते हैं। नहीं तो भूख और कितने बजे खाना लगती है? खाना तो जल्दी खा लेती हूँ, 2 बजे कभी। हम्म। तो भूख कितने बजे लगती है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ट्रेवल करें, गाड़ी में है ये लोग, कहीं हर तो नेटवर्क एक नहीं जगह इन लग लोग रहा को है। रुक जाना चाहिए ना मैम। हाँ, रुक तभी जाना तो चाहिए। भाई, वही होता है, ऑनलाइन केस टेकिंग की कीमत नहीं करते लोग। हाँ हाँ जी, क्या नाम था इनका, नाम मुझे नहीं पता। हाँ जी मैडम, जी तो जी, आपको भूख सुबह कितने बजे लगती है? मेरे को लगती है मैम मतलब ऐसे ही ब्रश किए फिर उसके बाद में लग जाती है। भूख नहीं, लग जाती है ब्रश ट्रीटमेंट से करते ही? पहले, एक मिनट शशि मैम, ट्रीटमेंट से पहले क्या आपको भूख लगती थी या बस खा लिया करती थी? नहीं मैम, मतलब ऐसे भूख तो नहीं लगती थी, खा लेती थी। चलिए सर, मतलब ट्रीटमेंट के बाद ज्यादा भूख लगता है, ये दवाई खा रही हूँ मैडम का ना, तो ठीक लगती है। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि बगैर भूख के खाना खाने की आदत बचपन से है कि कब से है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं था, बीच में भी अभी चेंज हुआ जब से तबीयत खराब हुआ तब से। अच्छा, जब से तबीयत खराब हुआ तब से भूख नहीं लगती थी, तो भी हम खाए जाते थे, है ना? ठीक। ठीक। तो कम से कम 5-6 महीने तो ये भी मैं मानकर चलूं। जल्दी करो। तमिलनाडु में आप टाइम से खाते थे, मतलब कि भूख लगने से खाते थे कि हाँ, टाइम टाइम हो गया तो? वहाँ टाइम ठीक से था मैम, वहाँ मतलब सुबह हम लोग को नाश्ता मिलता था 9 बजे, और हम्म। उसके बाद 2 बजे कुछ होता था, और रात को 8 बजे खाना। तो आपको 9 बजे, 2 बजे, 8 बजे भूख लगी होती थी? Might be challenging अ, for us, especially on पक्का? bad जी। weather. And अच्छा, we जैसे काम don't धाम करते रहते थे, मान लो आप तमिलनाडु में भी जॉब करे, अभी मान लो consider ससुराल में आ गए हो, तो जब काम धाम करते रहते हो अपना, तो यूरिन वगैरह मतलब पेशाब लगी होती है, तो क्या उसको रोकते हो? कुछ टाइम बाद जाते हो कि तुरंत जाते हो? जी मतलब वही बीच में ना रोकना हो जा रहा था, जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो अब बीच में भी तो सड़क में नहीं कर सकते ना, तो वैसे टाइप नहीं, में एक रोकती होता थी। है, ये तो मान लो ट्रैवल कुछ लोग तो कभी काल को करते हैं, कुछ लोग रोज ही ट्रैवल करते हैं, तो फिर क्या रोज ही रोकने की है? मतलब मेरा कहने मतलब पेशाब का बेग रोकने की कितनी आदत रही है, ये आप बताइए, सर स्कूल साइंस का, कॉलेज जहाँ जो भी है। अभी साइंस भी प्रोजेक्ट में वैसे हमने मेरा पढ़ा है, वो बहुत मुझे ज्यादा- जल्दी लिखो। अभी भी हाँ होता जी। है, मैं पहुंच पाती हूँ अभी भी ज्यादा टाइम तक। जी। जब जब स्कूल वगैरह में जाते थे तो पेशाब का बेग रोकते थे? नहीं नहीं। का क्वेश्चन मिला तब सारे से ठीक था। दिखा तो यूट्यूब दिखा। जब तमिलनाडु में जॉब कर रहे थे तब? दिखा, बड़ा सा दिखा, वहाँ दिखा ना मम्मा को, कैसे लिख रहे हो? वहाँ तो रहते थे अपने हिसाब से, रवि जी, स्टाफ एक जगह थोड़ा अलग सा से रहता। 10 5 आवाज पाँच कट दस रही है। मिनट एक जगह रुकिए, नेटवर्क में रुकिए, थोड़ा नेटवर्क में रहिए। आवाज कट रही है। हाँ, अंजलि नेटवर्क मैम, में अपना रहिए। म्यूट रखिए प्लीज आप। बीच में मैं या तो बोलना बोलो, फिर नहीं तो मैं बंद करती हूँ अपनी आवाज। दो लोग की आवाज से प्रॉब्लम होती है ना एक्चुअली।
जी। हाँ जी। तो मैम वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप काम धाम करते थे, जैसे मान लो फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे, तो क्या उस वक्त यूरिन का प्रेशर आप होल्ड करते थे? यूरिन आया कुछ टाइम बाद जाते थे, इग्नोर मारते थे? जी हाँ जी, जी जी मैम। हाँ या ना? नहीं मैम। ठीक है, चलिए। और और कोई चीज मतलब गुस्सा उस्सा आता तो क्या करते? चिल्लाते हो कि पीते हो? जी मैम। गुस्सा आता है तो चिल्लाते हैं कि पीते हैं? गुस्सा आता है ना। हाँ, तो गुस्सा आने पर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करती। गुस्सा आने नहीं, पे कुछ लोग चिल्लाते हैं। नहीं मैम आपने चिल्लाती पूछा। हूँ। मैं नहीं चिल्लाती वैसा। हाँ। अच्छा, तो फिर पीते हो? पीती हूँ। मतलब उसको अंदर हाँ। ही ले लेते हो गुस्सा आया तो? हाँ। अच्छा, तो ये जो अच्छी आदत है गुस्सा पीने की, ये किस उम्र से आदत है? हाँ। बचपन जी से ही मैम, ऐसे ये हो कि? थोड़ा सा पेपी रो रही है ना तो परेशानी हो रहा है नीचे पीछे में। अरे तो आप एक जगह गाड़ी रोक कर बैठ मतलब अपनी गाड़ी रोक कर के हो जाइए, मतलब वो आराम रोक से के थोड़ा सा ही है कुछ। ना। रोक के ही है। हाँ, तो जब एक जगह आप स्टेशनरी रहोगे तो नेटवर्क ठीक आएगा। मैं पूछ रही हूँ ये जो गुस्सा पीने वाली आदत है, ये बचपन से है कि ससुराल आकर सीखा है? अरे भाई, आपकी चीज है, आप दूसरों से क्या पूछ रहे हो? नहीं एक बात मतलब बताओ, आप गुस्सा आता किसी है इंसान तो की ये जो आदतें होती है ना, उसके माँ बाप को भी नहीं पता नहीं होती, थोड़ा सच्चाई है। निकालती हूँ और थोड़ा ले लेती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कैसे बोलना चाहिए। हम्म। चलो कोई बात नहीं, पहले क्योंकि ज्यादा देखो था मैम, पहले ज्यादा था गुस्सा करना। मतलब ऐसे बचपन से, अब अकेली बेटी हूँ मैं भी तो थोड़ा सा हम्म, रहता। हाँ, तो चिड़चिड़ा जलवा बरकरार रहता है। जी मैम। अकेले बेटी हो तो जलवा बरकरार रहता है। हाँ हाँ। देखो कैसा है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे माँ बाप भाई बहन भी हमारे बारे में नहीं जानते, इसलिए डॉक्टर से जब वो पूछा जाता है तो वो बताना होता है, क्योंकि आपको चाहे या हमें कोई भी इंसान बीमार पड़ता है ना, तो उसकी जो वजह होती है खान पीन की, सोने बैठने की और सोचने समझने का तरीका, वही बीमारी की जड़ होती है। वहां पर हमें सोचना पड़ता है। कुछ लोग का शरीर ज्यादा नाजुक होता है तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता है। तरीके वही जी रहेगा, एक समोसा खाकर बंदा तुरंत बीमार पड़ता है, एक 10 साल बाद बीमार पड़ता है, ठीक। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन सब चीजों में कहाँ पर क्या चीजें हैं, ठीक। जी मैम। थोड़ा सा कहीं जाना था इमरजेंसी। कैसे करती? ठीक है, चलिए आप कल फिर जुड़िएगा क्योंकि 10 बजने वाला है। तो जी कल फिर मनीषा मैम, कल इनसे और बात किया जाए ना, है ना? हाँ जी जी मैम। हाँ जी। जी। सॉरी मैम थोड़ा सा। नहीं नहीं, इट्स नहीं ठीक ओके, है। कोई वो नहीं, नहीं हमारा ठीक भी है, वो सेशन का टाइम सब हो रहा है, सब इसलिए हमने सब आपसे कहा। सब बेबी चीज भी तो हो परेशान गई। है ना थोड़ा सा। एक से आप भी दो थोड़ा दो सुकून से जुड़ेंगी ना, तो हर बात का सही जवाब दे पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है ना, तो हम हर जी बात का जवाब भी सही नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जी जी। ठीक ठीक है, चलिए। है। आप आप लीव कर जाइए। संजना लीव कर जाइए। रवि जी लीव करिए। हाँ। चलिए, लीव कर दिया उन्होंने। जी तो सर, हाँ, बोलिए। दिमाग ही बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज पे, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो हम कल केस डिस्कस करें। आप लोग को जी क्या समझ आया? शशि मैम आप कल बताइएगा, मनीषा मैडम कल बताइएगा क्या समझ आया। जी सर, इनके में भी बहुत और भी पेच है मैम, क्योंकि जैसे और आपने है, और टीएमसी। बहुत मैम हाँ बहुत पेचदार है वो लड़की, और पूरा परिवार परेशान है लेकिन इससे। हाँ, वो और उसके चेहरे में दिख रहा है ना, आप देख नहीं रहे हो, नजर मिलाकर तो बात कर ही नहीं रही है पेशेंट। नहीं पेशेंट नहीं, को इधर आप से उधर घूम रही है, उधर कुल मिला के ना पूरे परिवार वालों को वो झोल झाल बना के रखी है। और हम्म। सारी चीजें जो है इसके दिमाग पे चल रहा है, हाँ, तो पूरा आप दिमाग। इसकी केस टेकिंग जो है ना मैडम इनकी अकेले केवल एक ही जाकर दिक्कत है, करिए। मज्जाधारा कला का सारा वो है उसमें, और सिर में डिस्ट्रोफी है, और सिरोबस्ती वगैरह, और उसका करेंगे, मज्जाधारा पर काम करेंगे, इसका ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सारा कारण वहाँ है। अब वो भी है सर, लेकिन थोड़ा सा इतना ना इतना बड़ा दिमागी। रीजन जो निकला है मेरे हिसाब से, तो वहीं जाके पहुंचता है ये। और आप हाँ लोग जी हाँ। जैसे डिसीजन करो, ठीक है।
और कल सूती कल का करेंगे। परिचर्या भी इसका बिगड़ा हुआ है ना, खूब जूस पी है, फ्रूट खाई है, 12 दिन की बच्ची थी, दाल और ना चावल खाई कल है, क्या सारे करिएगा, डॉक्टर। जब केस टेकिंग होगा ना तो पति को बोलिएगा कि तुम इसको अकेले छोड़ दो और वो झांको मत, वो क्या हाँ पति से पूछ के कर दिए वो। हाँ हाँ हाँ। और वो एक 1.5-2 महीने का इसका वो भी हुआ है, डीएनसी भी हुआ है, वो भी नहीं बता रही है, सास लोग बैठी है ना पीछे। हाँ तो ये सब हमें अकेले में बैठा के केस टेकिंग करना है, कोई ये नहीं रहना चाहिए सर पे इनके। हाँ पति जी हाँ पूछ जी। रहे कि मेंसेस कैसे आता है, कलर कैसे, पति को क्या मालूम है, खुद को पता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो कल इनको आप मैडम बोल दीजिए कि अकेले बैठ के सब बात करो, पति झांक झांक के देख रहा है, आंसर दे रहा है हर चीज का, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। ठीक है हाँ सर। कल मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम हाँ सभी, जी। सुबह मिलते हैं, थैंक यू।